पेरिस ओलंपिक्स का जब नाम आता है तो सिर्फ अरशद नदीम ही जहन में आते हैं, बाकी प्लेयर्स को तो हम भूल गए। लेकिन कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? ये तो वैसे बहुत गलत बात है कि खाली 7 पार्टिसिपेंट्स गए थे पूरे पाकिस्तान से। अगर अरशद भाई का मेडल है, लेकिन हमने अभी तो अपना पर्सनल बेस्ट करके आए हैं, ये नहीं कि हमने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिया। तो हम एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ अगर क्रिकेट की टीम देखी जाए 18 के 18 प्लेयर्स के नाम सबको याद होते हैं। तो हम तो सिर्फ 7 प्लेयर्स थे। ठीक है, अरशद भाई का मेडल आया, वो डिज़र्व करते थे, ठीक है, उनको सबका पता है। लेकिन जो हम बाकी 6 प्लेयर्स थे, एटलीस्ट उनके नाम तो पता होने चाहिए सबको, लेकिन किसी को इसके बारे में अच्छा, नॉलेज नहीं। किससे शिकवा करोगे? क्यों नहीं पता लोगों के नाम? क्या बाकी स्पोर्ट्स को इतना हाइप नहीं मिलती, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, उस पर बात नहीं होती? हालांकि वो भी बड़ी खूबसूरत खेले हैं। हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। सबसे पहले गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अब अरशद भाई आए हैं, ठीक है, मतलब पीएम ने उनको बुलाया है, सीएम साहिबा ने बुलाया है, लेकिन सिर्फ 7 प्लेयर्स थे। कितना का उनका खर्चा हो जाना था। अगर हम उनकी अरशद भाई के साथ हमें भी इनवाइट कर लेते। ठीक है, हमें उन जैसे कैश प्राइज ना मिलते, एटलीस्ट हमें भी इनवाइट कर लेते कि ये हमारे पाकिस्तान के हीरोज हैं, ये ओलंपियंस हैं। सिर्फ 7 प्लेयर्स थे ना, और ओलंपियंस थे, कोई ये नहीं था कि हम कोई छोटे मोटे प्लेयर्स थे। मतलब आप पार्टिसिपेंट्स थे और आपने वो राउंड क्वालिफाई किया तो आप ओलंपिक्स में गए। जी, ऐसा ही है ना? तो एटलीस्ट कुछ नहीं देना अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट हमें बताएं पाकिस्तान को कि हमारे पाकिस्तान के हीरोज हैं। बिल्कुल, हमें अगर इधर से मोटिवेशन मिलेगी तो हम आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे कि नहीं, हमारी बैक पे हमारी गवर्नमेंट है, हमारे बैक पे हमें सपोर्ट करने वाले हैं। तो अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है, तो अगर अभी से सपोर्ट किया जाए, क्या पता हम अरशद भाई जैसा हम भी मेडल्स लें। हाँ, लेकिन अब जो है वो हर बंदे को लग रहा है कि जैसे अरशद नदीम के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो जी निकल गए, कोशिश कर ली, वो अब सबसे यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद सभी जिस दिन ओलंपियन बनेंगे और जिस दिन गोल्ड मेडल लेके आएंगे, बस हम तभी पहचानेंगे। ऐसा ही है पाकिस्तान में, ज़्यादातर वैसे ऐसे ही होता है। अगर प्लेयर ने परफॉर्म किया फिर उसको जाना जाता है, लेकिन पहले कोई सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट नहीं मिलती। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी पढ़ क्या रहे हो आप? मैंने मास्टर्स किया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। ये बहुत अच्छा है कि पहले एक वक्त होता था कि हम देखते थे कि स्पोर्ट्स जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, प्लेयर्स हैं, एजुकेशन में इतना फोकस नहीं होता था। जी, आपको भी बेहतर मालूम है। हाँ जी, ऐसा ही है। लेकिन अब बड़ा अच्छा लगता है कि पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है और गेम्स भी साथ साथ। मैंने ना कहीं इंटरव्यू दिया, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि काफ़ी इंटरव्यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो उनके जहन में यही था कि शायद मैं भी बाकी प्लेयर्स की तरह नहीं पढ़ी लिखी ना। तो उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आपकी स्टडी तो इतनी होगी नहीं। मैंने कहा मैंने मास्टर्स किया हुआ। वो शौक थी कि लाइक के फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में कोई पढ़ा लिखा भी हो सकता है। हमारी इमेज ही ऐसी बनी हुई है कि प्लेयर है तो भाई पढ़ा लिखा नहीं होगा। नहीं होगा, बस ये ग्राउंड में ही लगा हुआ है। और क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में ज़्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, गांव से कहीं से निकलते हैं, या फिर यहाँ आकर ट्रेनिंग करते हैं, प्रोफेशनली तौर पे कैंप्स लगते हैं। तो इसीलिए हम जैसे जो पढ़े लिखे होते हैं, कुछ जो शहर में रहते हैं, वो ज़्यादातर खेलते नहीं हैं, वो ज़्यादा पढ़ाई और ये जॉब्स की तरफ ही रहते हैं। जॉब्स की तरफ। और वैसे भी जिस तरह से आपने अभी शिकवा किया है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, तो आजकल तो करियर का दौर है ना। हर इंसान अपना करियर बनाना चाहता है। जब हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में कोई हमारे पास स्कोप ही नज़र नहीं आ रहा, तो फिर बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। जैसे मुझे गेम की तरफ तवज्जो मिली, मतलब मुझे शौक हुआ कि मैं इस तरफ जाऊं, तो मैंने ये एक्टिविटी चूज़ की। इसी तरह हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटी होती है। में क्या स्केल मिला? मेरा UDC 11 है। 11 है जी। अभी तो बहुत छोटा स्केल है ना। तो असल में ना गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है 2016 के बाद से। हाँ, वो परमानेंट सीट्स नहीं मिलती। अगर हमारी जैसे हमारे गोल्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं चैंपियन हूँ 3 इवेंट्स की, यानी मेरे गोल्ड पड़े हैं, यानी मेरी प्रमोशन पेंडिंग है। जब तक गवर्नमेंट हमें बैंक खत्म नहीं करेगी, हमारी प्रमोशन नहीं हो सकती। यानी आप परफॉर्म करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा जब तक ये रूल नहीं मिलेगा, इजाज़त नहीं है। जिस दिन मिनिस्टर ने या किसी ने ये बैन खत्म किया ना, तो हमारी प्रमोशन थी फिर वो हमारी होंगी। आपको क्या लगता है, जो आप अभी तक विन कर चुके हो, आपकी कितनी, मतलब कितने स्केल तक प्रमोशन हो चुकी होती अगर ये बैन ना होता, इजाज़त? एटलीस्ट 16 हो गई होती है। 16 हो गई जी, क्योंकि मेरी 2 प्रमोशंस पड़ी हुई हैं, तो 16 हो गई होती है। और वो उसी के वेटिंग में लगी हुई हैं कि ये बैन हटे तो उसके बाद। हाँ जी, ऐसा ही है।